Good morning, students. This is the picture of George Herbert, who wrote the famous poem Virtue. Students, first of all, know about the poet. Students, he was born on 3rd April 1953, मोंटगोमेरी वेल्स. स्टूडेंट्स, इनका जन्म 3 अप्रैल 1953 को मोंटगोमेरी नाम के कस्बे में, जो कि इंग्लैंड में है, यहाँ हुआ है. स्टूडेंट्स, इनकी मृत्यु 1 मार्च 1663 एज 39, बेमरटन, विल्ट्शायर, इंग्लैंड. स्टूडेंट्स, इनकी मृत्यु 1 मार्च 1633 यानी 39 की एज में बेमरटन, विल्ट्शायर, जो कि इंग्लैंड में ही एक जगह है, वहीं इनकी मौत हुई. स्टूडेंट्स, इनके अल्मा मैटर, इनकी शिक्षा इसका ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में हुई है. स्टूडेंट्स, पैसे से आप जॉर्ज हर्बर्ट, आप पैसे से पोइट थे यानी कवि थे, प्रिस्ट यानी पुजारी भी थे. इसके अलावा थियोलॉजियन, धर्मशास्त्री थे, और इसके अलावा ओरेटर, और आप एक अच्छे वक्ता भी थे. आप धर्म पर बोलने वाले एक बहुत अच्छे वक्ता थे, और भी आप अन्य कई विषयों के भी आप ज्ञाता रहे हैं. स्टूडेंट्स, इनके नोटेबल वर्क, ऐसे कार्य, ऐसे संरचनाएं जिनके लिए इनको जाना जाता है. तो इन्होंने देखिए स्टूडेंट्स, एक वो लिखा है वॉल्यूम द टेम्पल, इसी तरह से द कंट्री पर्सन, इसी तरह से जैकुला प्रूडेंटम. और स्टूडेंट्स, ये अपनी जो पोएम है वो मेटाफिजिकल पोइट्री में लिखते हैं, ये जॉन डन की तरह लिखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पोएम के बारे में जानते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू द पोएम. स्टूडेंट्स, जॉर्ज हर्बर्ट poem entitled Virtue is a poem collected under the title Time, Death and Mutability. It is a beautiful short lyric of 16 lines only. It has 4 stanzas of 4 lines each. The rhyme scheme is AB AB. Student जॉर्ज हर्बर्ट के द्वारा लिखी हुई कविता वर्च्यू पुस्तक में समय, मृत्यु तथा परिवर्तन शीर्षक के अंतर्गत रखी गई कविता. इनके और भी ये शीर्षक बताए गए हैं. बच्चों, ये 16 पंक्तियों की एक सुंदर सी कविता है, गीत के रूप में. इसमें 4-4 पंक्तियों के 4-4 पद हैं, और प्रत्येक पद की राइम स्कीम यानी ए बे और ए बे, यानी फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड और जो लास्ट सिलेबल है वो थर्ड लाइन से मिलते हैं, और इसी तरह से बे है वो बे से मिल रहा है, यानी फोर्थ लाइन फोर्थ से, और जो फर्स्ट है वो थर्ड से मैच खाती है. स्टूडेंट्स, लेट्स नो द समरी ऑफ द पोएम. इस पोएम में क्या बताते हैं जॉर्ज हर्बर्ट, देखते हैं. द पोएम वर्च्यू डील्स विद द थीम ऑफ चेंजेस इन लाइफ. एवरीथिंग विच अपीयर्स ब्यूटीफुल इन नेचर soon dies. They may cause with the coming of night. The beautiful red rose also soon die. The spring with its sweet days and roses also ends, all must die. Then what lives? Only a sweet and virtuous soul lives. It lives even when the whole world turn to coal. Students, ये पोइम जो वर्च्यू है, ये जीवन के परिवर्तन का वर्णन करवाती है. हमें प्रत्येक चीज़ इस संसार में जो बनी है, चाहे वो कितनी भी सुंदर क्यों न दिखती हो, उस वस्तु को नष्ट होना है या नष्ट हो जाएगी. इसी तरह से बच्चों, दिन है वो रात के साथ नष्ट हो जाता है. जैसे दिन के बाद शाम होती है, शाम के बाद रात होती है, तो दिन कहाँ चला जाता है इस बात का हमें पता नहीं चलता. यानी सुबह भी चला जाता है, सुबह को भी नष्ट होना है, समाप्त होना है. इसके अलावा सुंदर लाल रंग के गुलाब के फूल हैं, ये सुबह के समय खिलते हैं लेकिन शाम के समय मुरझाते हैं, और इनको भी नष्ट हो जाना है. यानी प्रत्येक चीज़ जो बनी इस दुनिया में उसको नष्ट होना ही है. इसके अलावा बच्चों, स्प्रिंग सीजन में हम देखते हैं कि स्वीट डेज, बहुत ही मधुर दिन होते हैं, और इसके अलावा बहुत ही मधुर रोजेस, गुलाब के फूल होते हैं. और इस सीज़न में ऐसे लगता है जैसे मानो कि सारे ऋतुओं का समायोजन हो गया है और इनका भी अंत होना है. ऑल मस्ट डाई, यानी सारी चीज़ें नष्ट हो जाएगी. आखिर अंत में क्या बचेगा? केवल एक मधुर और सद्गुण आत्मा बचेगी, या सद्गुण आत्मा वाला व्यक्ति ही बचेगा.
भले वह शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो, मृत्यु हो गई है, लेकिन उसको उसके गुणों के कारण, जिसका काइंडनेस होना है, सिंसियर होना है, देश के लिए सेवाएं देना है, कुछ कर गुजरना है, इन गुणों के लिए व्यक्तियों को जाना जाएगा। वही व्यक्ति जिंदा रहेगा और मृत्यु के बाद में भी वह अमर है। भले चाहे पूरी दुनिया ही क्यों न नष्ट हो जाए, लेकिन उसका सद्गुण आत्मा वाला व्यक्ति हमेशा अमर रहेगा। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द पोएम वर्च्यू क्वालिटी, सद्गुण वाले। स्टूडेंट्स, select from the list the things that you want to do for the betterment of society. Cleaning of neighborhood areas. स्टूडेंट्स, लिस्ट में जो चीज़ें दी गई है उनमें से आप सेलेक्ट करिए कि आप अपने समाज को बेटरमेंट, ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट दिया हुआ क्लीनिंग ऑफ नेबरहुड एरियाज़, अपने नेबरहुड एरिया की साफ़ सफाई करना। और उसी तरह से स्टूडेंट दूसरा दिया हुआ प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ पौधे लगाना। टेकिंग केयर ऑफ स्ट्रे एनिमल, आवारा पशुओं की भी देखभाल करना। कीपिंग फूड एंड वाटर आउटसाइड फॉर स्ट्रे एनिमल, आवारा पशुओं के लिए उन पर भी दया दिखाना या अपना या गुणवान बनना। और उनके लिए आप पानी और चारे की व्यवस्था कर सकते हैं, आप चारा उनके लिए बाहर रख सकते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स नो द पोएम। स्वीट डेज, so cool and so calm, so bright, the bridal of the earth and the sky. The dew shall weep thy fall tonight, for thou must die. Student, let's know the new words. Students, first new word is calm. Calm is शांत, बिना शोर शराबा, विदाउट नॉइजी डे। और इसी तरह से स्टूडेंट्स ब्राइडल, ब्राइडल का अर्थ है मैरिज या वेडिंग या विवाह मिलन। इसी तरह से स्टूडेंट्स मीन्स ड्यू, ड्रॉप ऑफ वाटर विच फॉल्स ड्यूरिंग नाइट। स्टूडेंट्स ओस, पानी की बूंदों के रूप में गिरना, गिरती रहती है अक्सर। इसी तरह से स्टूडेंट्स दाई, दाई मीन्स योर। और इसी तरह से स्टूडेंट्स दाऊ, दाऊ मीन्स यू ऑल, यू। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ कवि है वो बहुत सारे एडजेक्टिव वर्ड्स यूज करता है दिन के लिए, कि स्वीट डे, सो कूल, सो काम, सो ब्राइट। ही सेज दैट द डे इज वेरी स्वीट और वेरी कूल और वेरी काम और सो ब्राइट्स। कवि कहता है कि दिन बहुत ही सुंदर है, स्वीट है, बहुत ही शांत है और बहुत ही चमकीला है। द ब्राइडल ऑफ द अर्थ एंड द स्काई, और ऐसे लगता है इट लुक्स एज इफ द अर्थ एंड द स्काईज आर बीइंग मैरिड टुगेदर, जैसे मानो आसमान और पृथ्वी का मिलन हो गए, जैसे मानो उनकी शादी कर दी गई हो। आसमान और पृथ्वी की शादी। स्टूडेंट्स, आसमान और पृथ्वी की शादी नहीं हो सकती, यहाँ आसमान और पृथ्वी का मानवीकरण किया गया है, मानव की तरह बताया गया है उनको कि उन्होंने शादी कर ली है या शादी के रूप में प्रतीत हुए लगते हैं। तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन का यूज़ कर रहा है कभी ब्राइडल ऑफ द अर्थ इन लाइनों में, ब्राइडल ऑफ द अर्थ एंड स्काई, अर्थ और स्काई की शादी या उनका मिलन। लेकिन पृथ्वी और आसमान की शादी नहीं हो सकती, उनका मानवीकरण किया गया, मानव के जैसे गुण बताए गए हैं कि उन्होंने शादी कर ली हो, ऐसे प्रतीत होते हैं। यानी दिन की बहुत ही सुंदर वे में प्रशंसा की गई। इसी तरह से स्टूडेंट नेक्स्ट लाइन देखते हैं, द ड्यू शैल वीप दाई फॉल टू नाइट। इसी तरह से स्टूडेंट से दिन सुबह के बाद शाम और शाम के बाद रात हो जाती है, यानी समय है वो बीत जाता है। एक अच्छा सा समय जो बहुत ही शांत था, ठंडा था, वो स्वीट था, ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे पृथ्वी और आसमान एक दूसरे में समोहित मिले हुए नज़र आ रहे हो। और रात जब आती है तो दिन चला जाता है स्टूडेंट्स, और दिन का पता नहीं चलता, यानी दिन यहाँ समाप्त हो जाता है। कभी कह रहा है कि प्रत्येक चीज़ जो दुनिया में बनी उसको नष्ट होना है, और दिन के समाप्त होने पर ओस की बूंदें हैं वो अपने आंसू बहा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, ओस की बूंदें
मानवीय गुण दर्शाए हैं इसमें, मानव की तरह बताया गया, इसलिए कवि इसमें पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करता है स्टूडेंट्स। पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है। फॉर दाउ मस्ट डाई, और हम सब मर जाएंगे, हम सब समाप्त हो जाएंगे। स्टूडेंट दिस इज द समरी ऑफ फर्स्ट स्टेंजा। और स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेंजा की यदि राइम स्कीम देखें तो आप देखें इसका लास्ट वर्ड देखें, ब्राइट टे साउंड है, और इसका टे साउंड है वो देखो टू नाइट, यानी इस टे से मिल रहा है, तो दोनों की साउंड सेम है। तो यदि टे साउंड को फर्स्ट में ए साउंड दिया है तो फिर नेक्स्ट साउंड भी टे ही है, तो उसको ए साउंड देना पड़ेगा। इसी तरह से स्टूडेंट स्काई ई साउंड दिया हुआ है, तो इसी तरह से डाई, तो इसका आप नाम बी दे सकते हैं। तो इसकी राइम स्कीम हुई स्टूडेंट्स ए बी और ए बी। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। स्वीट रोज हुज हु एंग्री एंड ब्रेव, bids and race gazer wipe his eye, thy root is ever in its grave, and thou must die। न्यू वर्ड्स देखते हैं। हु, स्टूडेंट्स हु मीन्स कलर, एंग्री एंड ब्रेव स्टूडेंट्स एक फ्रेज है जिसका अर्थ है विच मीनिंग बिकम रेड, यानी लाल हो जाना। और इसी तरह से स्टूडेंट्स आगे और मीनिंग देखें तो इसमें दिया हुआ है गेजर, गेजर का अर्थ है लुकर यानी दर्शक, और एंग्री एंड ब्रेव आपको राइट बताया। वाइफ हिज आई, अपनी आंखें पूछने का अर्थ है यानी रोना, अपनी आंखों से आंसू बहाना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यू वर्ड इज बीड्स। बीड्स का मतलब स्टूडेंट्स अट्रैक्ट, आकर्षित होना। तो स्टूडेंट्स स्वीट रोज हुज हु एंग्री एंड ब्रेव बिड्स द रेस गेजर वाइप हिज आई, दाई रूट इज एवर इन इट्स ग्रेव एंड दाउ मस्ट डाई। स्टूडेंट हियर पोइट टॉक्स अबाउट द रोज विद इट्स रेड कलर एंड फ्रेग्रेंस इज वेरी ब्यूटीफुल and attracts the attention of all those who pass by. But the gazer's eyes are filled with tears when he is reminded of the fact that the beautiful rose will soon die. The roots are in the earth where evening the rose will find its grave, thus the rose must too die. स्टूडेंट्स कवि स्टेंजा में बताता है कि चमकदार लाल रंग तथा सुरभि वाला गुलाब बहुत सुंदर लगता है, यानी उसका कलर बहुत ही सुंदर है, तथा जो भी पास से गुजरता है उसे आकर्षित करता है। पर देखने वालों की आंखें, गेजर में देखने वालों की आंखें वो आंसुओं से भर जाती है जब उसे ध्यान आता है कि सुंदर गुलाब का फूल शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा और गुलाब की जड़ें उसी पृथ्वी में है जहाँ शाम को उसकी कब्र बनेगी। इस प्रकार गुलाब का फूल शीघ्र नष्ट हो जाएगा, एंड दाउ मस्ट डाई, और वो शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। Students, sweet spring full of sweet days and roses, a box where sweet compacted lie. Compacted means closely packed something. My music shows ye have your clauses and all must die. Music means thought, or clauses means come to conclusion, या concludes. So here the poet talks about the spring season, which is full of sweet days means fine days, which is full of fine days and roses. Or he compares the spring season with a box in which many sweet things are closely packed together. At last he comes to an end, and he thinks that everything must die. फ्रेंड्स यहाँ स्प्रिंग सीज़न की बात कर रहे हैं। स्प्रिंग सीज़न में, बसंत सीज़न में बहुत ही मधुर दिन और मधुर गुलाब के फूल होते हैं। वही सीज़न की तुलना एक बॉक्स से करता है जिसमें बहुत सारी मधुर चीज़ें हैं वो एक साथ पैक की हुई है।
तो यहाँ स्टूडेंट्स ए बॉक्स यानी स्प्रिंग सीजन को एक बॉक्स की तरह बताता है, तो स्प्रिंग सीजन की तुलना बॉक्स से की गई। तो यहाँ सिमली का यूज़ किया गया स्टूडेंट्स। सिमली इज ए फिगर ऑफ स्पीच, कंपेरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स। तो मेरे विचार से ये सारी की सारी चीज़ें समाप्त हो जाएगी। वह स्प्रिंग सीजन को एक बॉक्स की तरह बताता है जिसमें बहुत सारी मधुर चीज़ें या सारे सीज़न का समायोजन हो गया है और वो उन सब को पैक कर दिया गया। मेरे विचार से सारी चीज़ें समाप्त हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, वी सी दैट एवरीथिंग डाइज और फिनिश और एंड्स विद द पासिंग टाइम, नथिंग इज सेव्ड। लेट्स नो द लास्ट stanza. Students, only a sweet virtuous soul, वर्चुअस सद्गुण वाला व्यक्ति, काइंडनेस की भावना हो, जिसमें देश सेवा की भावना हो, जिसमें हेल्पिंग हैंड की भावना हो, लाइक सीजन टिम्बर, लाइक ए टिम्बर नेवर गिव्स, इट मीन्स नेवर डाइज। टिम्बर के पेड़ की तरह सब कुछ समाप्त हो जाने पर भी ऐसा माना जाता है कि टिम्बर का पेड़ है वो जलता नहीं, समाप्त नहीं होता है। इसी तरह से सद्गुण वाला व्यक्ति भी कभी समाप्त नहीं होता, मरकर भी अमर होता है। बट दो द होल वर्ल्ड टर्न टू कोल, होल वर्ल्ड टर्न टू कोल यानी पूरी दुनिया की राख में बदल जाना, यानी समाप्ति हो जाना। देन चीफली लाइव्स। ये स्टूडेंट्स, in this stanza the poet says that the only one thing which is the virtual soul means a man who has the moral qualities or who is of moral qualities, like his being kindness, his being serving the countries, serving the societies, or for helping others. The only virtuous soul will remain. It will not die, and this soul will not never die and perish with the passing time. It will not die or perish, just like the season or the beautiful days. The poet compares the man or the virtuous soul with a timber tree, which is considered that it never perishes or never gives, but though the whole world turn to coal, then chiefly lives. कवि ये कहता है कि केवल एक मधुर और सद्गुण वाली आत्मा ही जीवित बचेगी, और कवि इस सद्गुण आत्मा की तुलना एक मोस्ट सीजनेबल टिम्बर से करता है, एक पेड़ से करता है। ऐसा माना जाता है कि सारी चीज़ें जल जाती लेकिन ये पेड़ नहीं जलता, और ये हमेशा अब खड़ा ही रहता है और विद्यमान ही रहता है। इसी तरह से एक वर्चुअल सोल, सद्गुण आत्मा वाला व्यक्ति, जिसमें काइंडनेस की भावना हो, जिसमें देश की सेवा की भावना हो, जिन्हें लोगों की सेवा की हो, ऐसे सद्गुण व्यक्ति हमेशा जिंदा रहेंगे। ये मरकर भी अमर रहते हैं, भले से एक मर क्यों न जाए, लेकिन इनके गुणों के लिए इन्हें पूरी दुनिया याद करेगी। आगे आने वाली सदी और पीढ़ी इन्हें याद करती रहेगी। ये बिल्कुल पेड़ की तरह है, उस टिम्बर के पेड़ की तरह है, जो हमेशा खड़े रहते हैं, जो हमेशा जिंदा रहते हैं। तो कवि यहाँ वर्चुअस सोल की तुलना टिम्बर से करता है। तो यहाँ लाइक है, तो यहाँ सिमली का यूज़ करता है कोई। भले चाहे सारी दुनिया क्यों न कोल यानी राख में बदल जाए, नष्ट हो जाए, लेकिन ये आत्मा हमेशा जिंदा रहेगी, मरकर भी अमर रहेगी। कवि का यही भाव है। मैसेज ये है कि हमें सद्गुणी बनना चाहिए, हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए, ताकि हमें आने वाली पीढ़ी याद कर सके। हमें समाज की सेवा करनी चाहिए, जैसे ऊपर कुछ बताया, हमें हमारे नेबरहुड की साफ़ सफाई करनी चाहिए, पेड़ पौधे भी लगाए जाने चाहिए, आवारा पशुओं के प्रति भी दयालु होना चाहिए, हमें उनके लिए पानी और चारे की व्यवस्था भी करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ